सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। वो हम बराबर इसको करते जा रहे हैं और आज बड़े अच्छे खुशी का मौका है हमारे लिए, सबके लिए और राय सर के लिए भी, कि आज हम 50वां वीडियो जो है वो शूट कर रहे हैं योगा के इसमें। हाँ ना करते करते बड़े मुश्किल से ये चालू किया है। लाभ जितने लोग ले रहे हैं वो हमारा मुख्य बिंदु नहीं है, बल्कि इस बात को लोगों तक पहुंचाना, जितने हो सके उतना पहुंचाने की बात है। तो ये 50वां एपिसोड हम आज कर रहे हैं। तो लीजिए, कल से हम जहां तक पहुंचे थे उसके आगे ये करेंगे। ये 50वें एपिसोड पे मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तो मैं बता रहा हूं और पूरा अभी होने में लगभग 100 एपिसोड भी पार कर सकते हैं। उसके बाद में ये तो योगा तो स्वस्थ रखने के लिए अच्छा है ही है। उसके बाद में अपना दूसरा दौर जो चलेगा तो उसमें हमारी दिनचर्या, खान पान, आहार विहार, निहार कैसा होना चाहिए, तो वो इस योगा के लिए सपोर्टिव रहेगा। मतलब और दुगना हमको फ़ायदा मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने दूसरे दौर में जब अपन चलेंगे उस वक्त, सबसे पहले हम अभी योगा का ये पूरा करते हैं। चलिए, कल हम कहाँ तक पहुँचे थे? तो कल हमने वो भ्रामरी वृत्ति काम किया था। तो भ्रामरी वृत्ति और उसके पहले अनुलोम विलोम, इन दोनों को मैं जल्दी से दोहरा करके फिर आज का अगला एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर देंगे। आप सोच के रखिएगा क्या हो सकता है अगला एक्सरसाइज, अब क्या बचा हमारे लिए कि जिसका एक्सरसाइज हम करें। तो सबसे पहले हम अनुलोम विलोम का एक बार थोड़ी सी देर में अभ्यास कर लेते हैं। 10 बार 20 बार नहीं करूँगा, 1-2 बार करके छोड़ दूँगा। फिर से ध्यान रखिए, यही स्थिति रहेगी हमारी हाथ की। कैसी? तो ये दो मध्यमा और अनामिका, तर्जनी अलग से, अंगुली अलग से, अंगुष्ठ अलग से। अंगुष्ठ से हमने एक नासिका को, राइट साइड की नासिका को बंद कर दिया और ये खुली रखी। अब यहाँ से हम पूरा सांस लेंगे धीरे धीरे, देखिए, और फिर इससे छोड़ेंगे। अब मैं बोलूँगा नहीं, खाली करके दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिए। ये अनुलोम विलोम, इधर से निकालना, इधर से, और लास्ट में उसको फास्ट रिदम में भी हम कर सकते हैं, जैसे इस तरह से। इससे हमको नाक की सारी बीमारियां जो है उसके लिए तो फ़ायदा मिलेगा। दोनों नाक के रंध्र जो है वो खुले रहेंगे। साथ साथ में आँखों को भी फ़ायदा होएगा, क्योंकि ये हवा जो अब प्राणवायु जो है यहाँ से निकल करके, यहाँ से होकर के यहाँ आ रही, यहाँ से फिर अपोजिट साइड से आकर के यहाँ आई, तो आँखों में भी ठंडक पहुँच जाती है और कई फ़ायदे इससे है ही है। उसके बाद में भ्रामरी की थी मैंने कल, फिर उसी भ्रामरी के लिए वही स्थिति रहेगी जो हमने अनुलोम विलोम के लिए। अनुलोम विलोम कितनी बार कर सकते हैं? 150 बार। कपालभाति कितनी बार कर सकते हैं? 300 बार। ये दो एक्सरसाइज ऐसे है, या प्राणायाम कोई सा भी हो, उसको आप रात को सोते वक्त भी, सोने के पहले कर सकते हैं। अच्छी नींद आ जाएगी यदि आपके पास में समय है तो, और नहीं तो सुबह करो, जितना ही पर्याप्त है। चलो, ये भ्रामरी के लिए यही स्थिति रहेगी। मगर उसमें मैंने एक आपको बताया था कि हमारी जीभ जो है तालू की तरफ जानी चाहिए। वैसे भी करते हैं, मगर तालू की तरफ जाएगी तो उसका कंपन और बढ़ जाएगा, तो हमारे वाइब्रेशन से ये सारे इसको ये रहेगा। चलो देखिए, ये मैंने यहाँ दोनों उंगलियाँ रखी, ये दो तर्जनी जो है वो भों के ऊपर रखी, ये यहाँ पे रखी है, और कान से हम दोनों कानों के जो ये है पॉइंट्स है उसको बंद कर देंगे और फिर शुरू करेंगे। सांस लेकर के, पूरी सांस लेकर के पहले हम पूरक लेंगे, फिर कुंभक करेंगे और फिर इसको करेंगे धीरे धीरे।
भ्रामरी वृत्ति से फ़ायदा क्या है? पूरे नाभि से लेकर के मस्तक तक हमारे वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, जिसकी वजह से सारे मसल्स और ये वेन्स है वहाँ पे बहुत फ़ायदा होता है। कानों के लिए भी फ़ायदा होता है। और साथ साथ में एक इसका प्रतीकात्मक आध्यात्मिक अर्थ आपको बता रहा हूँ भ्रामरी वृत्ति का। जैसे भौरा इधर उधर मंडरा मंडरा करके अंत में एक फूल के ऊपर जा कर के बैठ जाता है और उसके परागकण को चूस करके आनंदित होता है, मधुर मधुर उसके मधु को चूस करके बहुत प्रसन्न होता है। ऐसे हम वास्तविक सुख के लिए दुनिया भर में भ्रमण कर रहे हैं, भ्राम भौरे जैसे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ सुख मिलेगा वहाँ सुख मिलेगा, और अंत में जा कर के हम अपने अंदर, अपने पास में आकर के अपने अंदर, आत्मा के अंदर स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वहाँ पे आत्मिक सुख हमको उपलब्ध होता है। प्रतीकात्मक अर्थ है ये कि भौरे जैसे इधर उधर मंडराने से हमको कहीं सुख नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे पास में आकर के स्वयं में स्थित हो जाए, वहाँ का अध्यात्म रस, आत्मा का आनंद जो है उसको हम चूसे, उसको स्वाद में ले तो हम सुखी हो सकते हैं। तो ये भी एक प्रतीकात्मक अर्थ है, इसका साथ साथ में सोचना है हमको। उसके बाद में अब कौन सा रह गया अंग? देखो सोचिए कौन सा रह गया? अपनी महत्वपूर्ण आँख नहीं है तो क्या करेंगे? अंधे हो जाएंगे तो क्या करेंगे? चलो, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए नाक हो गई, फिर आँख रह गई। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हम एक्सरसाइज बताते हैं। देखो, ये डॉक्टर्स भी बताते हैं, आँखों के डॉक्टर्स के लिए दृष्टि अपना मजबूत रहे इसके लिए। देखिए, पहले हम नीचे देखेंगे, साइड में, ऊपर, बगल में। पहले धीरे धीरे कीजिए और फिर क्लॉकवाइज हमने घुमाया उसको, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इधर देखेंगे, ऊपर, इधर, नीचे, और फिर धीरे धीरे। शुरू में आपको प्रैक्टिस नहीं होएगी, मगर आगे जा कर के आप इस तरह से घुमाएंगे, और फिर बाद में फटाफट भी घुमा सकते हैं। मिनिमम 5 बार आपको इसको करना है और ये करना है। इसके साथ साथ में भ्रामरी के साथ, आँखों के साथ में अंत में एक ही अपने चेहरे का, कानों का और मस्तक के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि सूक्ष्म थोड़ा सा ही है ये। नहीं, एक और बताता हूँ। जैसे रामदेव जी बाबा बताते हैं कि उंगलियों के लिए का बाल सफ़ेद होते हैं, वो हो कि नहीं, काले नहीं होते, वो झड़ते नहीं है, काले रहते। हो कि न हो, मैं भी तो कर रहा हूँ कई दिनों से, मगर इसका फ़ायदा ये रहता है, यहाँ पॉइंट्स होते हैं, तो उस पॉइंट से हमको कई लाभ मिल जाते। एक हाथ को स्थिर रखना है और एक से यूँ करना है। आया ध्यान में ये? और फिर इसके बाद में हम अपने तलवों को यूँ करेंगे। अब छोटे छोटे हैं इसलिए मैं आज इसको समाप्त कर रहा हूँ। और पूरा चेहरा रह गया, हमारे कान रह गया, हमारा मस्तक रह गया, तो इसके लिए ये गर्म हो जाए तो आप पूरा चेहरे को एकदम सारे मालिश हो जाते हैं उसके, ये गर्माहट लाइए इसको। और कान का एक्सरसाइज कैसा करना है देखिए, ये इसको खींचिए। हमारे गुरुजी कान खींचते थे ना बचपन में, या मम्मी पापा खींचते थे, ऐसे कान को खींचो। और ये हमारे पीछे वाला हिस्सा है, उसको अंगुष्ठ से या इससे मालिश कर दीजिए। आगे से धीरे धीरे मालिश कीजिए। और अपनी उंगली जो है, नाखून नहीं लगना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। अंदर भी हमारे जो ये है, ये देखिए, उसको भी वहाँ घुमाइए, तो वहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए वेंस है या नसें है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा और आपको सुनाई भी अच्छा देगा। तो इस तरह से नख से शिख तक पूरे सूक्ष्म योग क्रियाएँ मैंने आपको बता दी है। अब इसमें कुछ शेष नहीं रह गया है। अब इसके अंत में हम अब सूर्य नमस्कार कल बताएंगे, सबसे महत्वपूर्ण सूर्य नमस्कार, जिसके लिए कल मिलेंगे। नमस्कार, योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कल फिर मिलेंगे।